दोस्तों, ब्रिक्स समिट भारत में हो रही है इस समय और इसी वक्त भारत का एक शक्तिशाली जहाज MV हाजी अली जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब डुबा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और हैरानी की बात तो ये है कि 20 घंटे हो चुके हैं इसे डूबे हुए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक, लेकिन अभी तक किसी को नहीं पता है कि ये कांड आखिरकार किसने किया है। यहाँ तक कि भारतीय सरकार ने भी कुछ ही देर पहले बयान जारी करके अपने जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा करी है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो निंदा किसकी कर रहे हैं। क्या वो ईरान की निंदा कर रहे हैं, क्या अरब देशों की निंदा कर रहे हैं या अमेरिका की निंदा कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है, शायद अभी भारत सरकार को भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि अरब देश यूनाइटेड अरब UAE को आप जानते ही होंगे, उसने भी इस हमले की निंदा करी है, लेकिन वो भी ये बात नहीं जानता कि वो निंदा कर किसकी रहा है। हालांकि आप लोग कहेंगे कि यार ये पक्का ईरान का ही कांड होगा, क्योंकि पिछले 2.5-3 महीनों से वो ही सबके जहाज डुबा रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा पेंच फंस गया है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री तो भारत आए हुए हैं, ब्रिक्स की समिट में हिस्सा ले रहे हैं और इस समय भी वो भारत में ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भारत की जमीन से अरब देशों, अमेरिका हो, सब पर जवानी अटैक कर रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान ऐसे वक्त में हमला नहीं करेगा जब उनका विदेश मंत्री और हाई लेवल डिप्लोमेटिक टीम भारत आई हो ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो क्या अरब देशों ने ये हमला करवाया है? तो नहीं, क्योंकि PM मोदी इस समय यूनाइटेड अरब अमीरात में है, वहाँ पर वो दौरा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। ऐसे में अरब देश भी पंगा क्यों ही लेंगे? तो फिर ये हमला करवाया किसने है? क्या अमेरिका इसके पीछे है? तो निश्चिंत हो जाइए, इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें, हमें थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करवाएं, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। एटलीस्ट हर बंदा कम से कम 1 से 2 ग्रुप में इस वीडियो को फॉरवर्ड करे। खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए आप जरा ये मैप देखिए, इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि ये कांड हुआ कहाँ है। तो देखिए, आप मैप में देख सकते हैं कि ये जहाज 6 मई को सोमालिया से निकला था सामान लेकर, इसे 13 मई तक पहुंचना था UAE। जी हाँ, दुबई की पोर्ट पर इसे पहुंचना था अपना सामान उतारने के लिए। लेकिन इसी बीच 13 तारीख को ही इस पर अटैक हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, तभी इसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन बाद में पता लगता है कि देर रात ओमान के जो कोस्टल गार्ड थे, जो कि ओमान की नेवी थी, उसे डिस्ट्रेस सिग्नल मिला, यानी कि जान बचाने की एक तरीके से गुहार लगाते हुए नाविक दिखे जो कि इस जहाज को चला रहे थे। ओमान के नौसैनिक मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि करीबन 14 क्रू मेंबर किसी तरीके से समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं और फिर उन्हें ओमान की नौसेना ने बचा लिया। जब उनसे ये बात पूछी गई कि यार 12 मई से आप लोग लापता हो, आपका कुछ पता नहीं है, तुम्हारी लोकेशन नहीं मिल रही, तुम आखिरकार थे कहाँ और क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तो उन्होंने बताया कि 13 मई को आधी रात जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो लोग घुसे, उसके कुछ ही घंटों के बाद अचानक से इनके ऊपर ड्रोनों की बारिश होने लगी। कई ड्रोन इनके जहाज इससे आकर टकरा रहे थे। इसके बाद हमें संभलने का भी मौका नहीं मिला, हम किसी को भी बता नहीं सके मैसेज देकर कि हमारे ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। हम किसी तरीके से छोटे ट्यूब के जरिए समुद्र में कूदे और अपनी जान बचाने के लिए एक दिन से जद्दोजहद कर रहे थे। खैर, अब सवाल ये उठ रहा है कि अटैक किसने किया है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग अफवाह फैला रहा है। किसी का कहना है कि ये हमले के पीछे अमेरिका है, तो कोई कह रहा है कि ईरान ने ये सब करवाया है। वहीं कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि अमेरिका ने इसीलिए हमला करवाया है क्योंकि ईरान ब्रिक्स की समिट में शामिल होने भारत आया है, इसीलिए ब्रिक्स को सबक सिखाने के लिए अमेरिका ने ये सब करवाया है। अब अरब देश का भी कुछ लोग नाम लगा रहे हैं कि ये सब अरब देश करवा रहे हैं ताकि भारत और ईरान के बीच में दुश्मनी हो जाए। वहीं ईरान के पर्सपेक्टिव में लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने ये कांड किया है। तो चलिए अब मैं कुछ आपको ऐसा बताता हूँ, कुछ खेल, कि आपको ये कांड थोड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। दरअसल ईरान के अंदर अटैक कोई एक आदमी या एक सेना नहीं कर रही है। ईरान के अंदर छोटे छोटे कई सारी फौजें हैं। एक तो है ईरान की मिलिट्री, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हर एक देश में एक रेगुलर मिलिट्री होती है, ठीक ऐसे ही ईरान के अंदर भी है, लेकिन उससे भी ताकतवर आ जाती है IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, और ये एक तरीके से सुपीरियर फौज है। बाकी सेना की कमान भी IRGC के हाथ में होती है। लेकिन इस IRGC के ऊपर भी एक फौज है जिसे कहा जाता
आता है कुर्स फॉर ट्रोल और ये फोर्स करती है IRGC को कंट्रोल, यानी कि ये और भी ज्यादा सुपीरियर आर्मी है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो IRGC है और जो कुर्द फोर्स है इसके अंदर कई सारे और भी छोटे छोटे गुट बन चुके हैं। कई अलग अलग सेना के जनरल इसे कंट्रोल करते हैं, खास करके तब से जब से इनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को मार दिया गया है। क्योंकि पहले केवल सुप्रीम लीडर इन्हें कंट्रोल किया करता था, लेकिन अब कोई एक सिंगल पर्सन नहीं देने वाला हो, इसीलिए सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हाल ही में ईरान का जो विदेश मंत्री है ना, उसने कह दिया था कि हमारी बात हो गई है अमेरिका से, अब हम शांति समझौता कर लेंगे। लेकिन अपने ही विदेश मंत्री को ये गालियां देने लगे और ट्विटर पर आकर ट्वीट करने लगे ईरानी सेना की जनरल की हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले। इतना ही नहीं, इन्होंने UAE, कतर, कुवैत पर ड्रोन अटैक भी शुरू कर दिए थे और हालात एक बार को इतने खराब हो गए थे कि अभी हफ्ते भर पहले ही ईरान के राष्ट्रपति को सोशल मीडिया पर आकर संबोधित करना पड़ा था अपने सभी जर्नल्स को कि आप लोग अलग अलग करके बिना पूछे अटैक कर देते हैं, ऐसा ना करें, इससे हालात बिगड़ेंगे। लेकिन ये लोग तब भी नहीं सुधरे। इनके कई जनरलों ने तो अपने राष्ट्रपति को गालियां देना स्टार्ट कर दी। इनके कई ऑडियो लीक हुई हैं ईरान में, यानी कि इनके यहाँ हद से ज्यादा ग्रुपिज्म हो चुका है और इसीलिए बिना पूछे भी ये लोग अटैक कर देते हैं बिना किसी बात के। इसीलिए आपने देखा होगा कि अब से कुछ दिन पहले भारत का एक जहाज ईरान की परमिशन होने के बावजूद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था तो उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। हमारे कैप्टन, जो उस जहाज का कैप्टन था, उसकी ऑडियो लीक हुई थी जो चिल्ला कर कह रहा था कि हमारे ऊपर अटैक मत करो, हमारे पास तुम्हारी ही परमिशन है। लेकिन ईरान की फौज में अब ग्रुप इतने हो गए हैं कि परमिशन देने के लिए भी वो लड़ाई कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इस एरिया में मैं परमिशन दूंगा, तुम परमिशन नहीं दोगे, और उस पर एरिया में तुम परमिशन दे देना। और इसीलिए सिचुएशन और खराब हो रही है और यही कारण है कि मेनली यहाँ पर ईरान ही इस हमले के पीछे है। भारत ने अभी ये नाम क्यों नहीं लिया ईरान का, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स समिट में इस टाइम पर शामिल होने आए हैं। हम उन्हें अभी एम्बेरस नहीं करना चाहते, लेकिन भारत ने चुपचाप अपनी बात कन्वे कर दी होगी ईरानी लीडरशिप को कि ये लंबे समय तक नहीं चल सकता, हम आपकी साख और इज्जत ज्यादा लंबे समय तक नहीं थाम पाएंगे। एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा ऐसे में जब भारत खुले में आपका विरोध करने पर उतर जाएगा। खैर, इस पूरी खबर के इस एनालिसिस पर आपका क्या मानना है? अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी, खबर अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। खैर, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।